नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मैं आज के मुख्य मुद्दे की बात करूं उससे पहले देश में जो कुछ अलग हो रहा है 2-3 घटनाएं बता देता हूं। पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने ये मांग की है कि न्यायपालिका में सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो क्या वो न्यायपालिका में भी आरक्षण की बात कर रहे हैं या फिर उनका मकसद कुछ और था, लेकिन ये मुद्दा आने वाले वक्त में हो सकता है एक विवाद का कारण बन जाए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आज राहुल गांधी से मिलने जा रहे थे तो मिलने के ठीक पहले उन्होंने एक बड़ा बयान दिया या एक तरह से सफाई दी, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। पहली बार नीतीश कुमार के मुंह से इतनी स्पष्टता के साथ और पूरे थ्रो विथ बोले ना कि जोर देकर उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। इसका मतलब कि वो राहुल गांधी से मिलने जाने से पहले कुछ बातें क्लियर करना चाहते थे ताकि ये मुलाकात अच्छे माहौल में हो, सद्भावनापूर्ण हो। तीसरी बड़ी खबर जो कि मेरे पास है वो ये है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर कुछ पार्टियों में टूट होने वाली है और ये टूट जाहिर है कि कुछ लोग बीजेपी में आने वाले हैं, वो कांग्रेस के हैं, एनसीपी के हैं, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। और इसी तरह की ये खबर बिहार जेडीयू से भी आ रही है कि जेडीयू के कुछ विधायक मौजूदा परिस्थिति में नाराज़ हैं। अब वो कौन हैं, शायद बयानबाजी शुरू हो जाए कुछ दिनों के अंदर ही, और इस बात के पुख्ता संकेत मिल रहे हैं। लेकिन हम बात हमेशा की तरह झारखंड की करेंगे। झारखंड में आपको पता है कि कई परिस्थितियों में विश्वास मत हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने के पक्ष में 48 वोट पड़े, बीजेपी ने बैकआउट किया, ये सब। लेकिन हमारा जो ध्यान इन सब से अलग हट कर गया वो था हेमंत सोरेन का व्यक्तिगत टच, जो पर्सनल टच इंग्लिश में कहते हैं। ममता देवी रामगढ़ की विधायक हैं, वो आई और मुख्यमंत्री ने उनके बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। यही बात हेमंत सोरेन को अलग करती है बाकी पॉलिटिशियन से। कुछ दिनों पहले हमने एक तस्वीर देखी थी कि कैसे विधानसभा के अंदर जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी और हमने मुख्यमंत्री को स्वयं दौड़ते हुए एम्बुलेंस का इंतज़ाम करते हुए देखा था। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आसपास के लोग रहते हैं वो बताते हैं कि व्यक्तिगत व्यवहार में हेमंत सोरेन का कोई सानी नहीं। वो अपने नीचे काम करने वाले अधिकारियों को कभी सर कहकर पुकारते हैं, कभी भाई कहकर पुकारते हैं। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ जो उनका व्यवहार है, जो दोस्ताना व्यवहार है और विनम्रता जो है, ये हेमंत सोरेन के पूरे राजनीति में एक पर्सनल टच भी देती है कि जो भी समीकरण हो, जो भी कोई लालच दे रहा हो, कोई ये हो, लेकिन कुछ तो ऐसा है हेमंत सोरेन में कि जो उनके साथ है, उनकी टीम में है, वो सहज महसूस करता है। और झारखंड में जो पिछली सरकार चली या उसके जो मुखिया थे, उनका जो व्यवहार था, जिस तरह वो बात करते थे और हेमंत सोरेन जिस तरह बात करते हैं, ये फ़र्क एक बहुत बड़ी वजह साबित हो रहा है कि क्यों बार बार हेमंत सोरेन सफल हो रहे हैं। और ये बात सच है कि आज की तारीख में झारखंड में हेमंत सोरेन से बड़े स्ट्रेचर का कोई नेता नहीं है। आप नेताओं के समूह की भी बात कर लें तो हेमंत सोरेन बीसी साबित होते हैं और उसकी वजह यह है कि एक व्यक्तिगत रिलेशन भी हेमंत सोरेन डेवलप करते हैं अपने साथियों के साथ भी और अपने विरोधियों के साथ भी। विरोधियों की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोचिए कि रघुवर दास और हेमंत सोरेन में राजनीतिक रूप से कितना ज़्यादा कड़वाहट हो सकता है। लेकिन एक तस्वीर थी जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और वो शिबू सोरेन से मिलने गए थे, वो शिबू सोरेन के पैर छूने वाली तस्वीर आपने भी देखी होगी। ऐसा कहा जाता है कि जो कर्टसी जो हेमंत सोरेन ने वहाँ पे शो किया और जिस तरह वो आगवानी करके ले गए और जिस विनम्रता के साथ वो उन्होंने मिलवाया शिबू सोरेन और रघुवर दास को, आज भी रघुवर दास उसका नाम लेते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो नेताओं के पर्सनल व्यवहार की वजह से भी उन्हें सफल बनाती है और हेमंत सोरेन ऐसा कर पा रहे हैं। एक और खबर मेरे पास है
झारखंड भाजपा को लेकर। झारखंड भाजपा के बारे में लगातार इस तरह की चर्चाएं हैं कि वहाँ कुछ परिवर्तन होने वाला है, हो सकता है संगठन में कुछ बदलाव हो। और इस बीच जो संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह हैं वो लगातार दिल्ली में हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी है वो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं झारखंड के संदर्भ को लेकर। अब कर्मवीर सिंह क्या बातचीत कर रहे हैं, उसका क्या असर होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, या फिर कर्मवीर सिंह जब यहाँ वापस लौटेंगे तब वो क्या कुछ बैठकर बातचीत करते हैं, इस पर बहुत डिपेंड करेगा। लेकिन मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ जो मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। बड़ी जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है या मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी बड़ी है पार्टी के लिहाज से। तो आने वाले वक्त का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।